नमस्कार, आपका स्वागत है इस खास पेशकश में। हम आपके साथ अनाज शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सब्जी व्यापारियों को बड़ी राहत दी। सब्जी विक्रेताओं के बूथों को भी अब लाइसेंस देने का फैसला लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि बरवाला के जनसंवाद में मुख्यमंत्री ने सब्जी विक्रेताओं ने बूथ को लाइसेंस की मांग की थी। वहीं दुकानों को लाइसेंस मिलने और बूथों को लाइसेंस न मिलने की शिकायत करी थी। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने मंडी बोर्ड के अधिकारी से मामले की जानकारी ली थी और शिकायत का तुरंत संज्ञान लेते हुए शिकायत के वितरण के अधिकारियों को निर्देश दिए थे और उन्होंने इसकी लाइसेंस देने की अब मांग को पूरी कर दी है। सब्जी विक्रेताओं की मांग को पूरा करते हुए सीएम मनोहर लाल ने एक बड़ी सौगात दी है, जहां सब्जी व्यापारियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा बड़ी सौगात दी गई है, जहां पर उनके बूथों का लाइसेंस को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि बहुत टाइम से सब्जी व्यापारियों की ये मांग थी बूथों के लाइसेंस के चलते, जिसे अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंजूरी दे दी है। दी है जहां पर उनकी मांग को उन्होंने मंजूरी दे दी है। अब सब्जी व्यापारियों को कि बूथों को लाइसेंस मिल जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने ये सौगात सब्जी व्यापारियों को दी है, जहां पर उनकी बूथों के लाइसेंस को मंजूरी दे दी गई है। चंडीगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और रोडवेज यूनियन के पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई, जिसमें तमाम विषयों को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि अंबाला में रोडवेज कर्मी की हत्या के बाद रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदेश में चक्का जाम किया था। साथ ही हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने से नाराज लोगों ने प्रदर्शन में चक्का जाम कर दिया था, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से हुई बातचीत के बाद रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल को खत्म कर दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि मंत्री के साथ कई विषयों पर चर्चा होने के बाद से सहमति बनी हुई है। हरियाणा में आज दिन भर रोडवेज का चक्का जाम रहा। शाम को 5 बजे हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ रोडवेज कर्मचारी यूनियनों की बैठक हुई है। बैठक में क्या निर्णय उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा उनसे बात कर रहे हैं। सर, 3 दौर की बैठक हुई। अंबाला में जो एक कर्मचारी की जो बेदर्दी से दिवाली के दिन हत्या कर दी गई थी, तो आज 3 दौर की बातचीत हुई है। क्या जो है वो फैसला हुआ? नहीं सर, फैसला क्या है कि जो रास्ता जो कर्मचारी परिवार के लोग थे उससे सहमति करके भाई जो भी उनके सरकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से जो भी रिलैक्सेशन परिवार को होगी वो देंगे। और पहले भी इस तरह के कर्मचारी के साथ हाथ हो जब भी सरकार ने रिलैक्सेशन दी थी, और इसमें प्रयास कर मुख्यमंत्री भेजेंगे, रिलैक्सेशन देने का काम करेंगे। सर, उनकी मुख्य मांग थी कि शहीद का दर्जा दिया जाए, 50 लाख की मांग दी जाए, 50 लाख रुपए परिवार को मुआवजा दिया जाए और एक एक्स ग्रेशिया के तौर पर स्थायी नौकरी योग्यता के अनुसार। तो क्या इन सभी मांगों की जो है सरकार ने मान लिया? नहीं, मैंने कहा उस ग्रेशिया के तहत जो नौकरी होती है वो पॉलिसी में आता नहीं है। फिर भी इलेक्शन करने का प्रयास करेंगे। सरकार से होता है कैबिनेट का मांग। बाकी 2 मांगे जो मत है परिवार के मत करेंगे। भाई किसी भी के लिए जो मत सरकार से होगी, मत कह कि हम करूँगा। भाई जो भी हमसे कोई गौशाला चौपाड़ के लिए भी देते हैं, इस तरह के लिए कर्मचारी हो उसकी मत करने का हम काम करेंगे। एक सिर्फ रोडवेज कर्मचारी कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी इस पूरे मामले में जो है नाराज थे कि आरोपियों की जो है गिरफ्तारी नहीं हुई थी और इसी के चलते जो चक्का जाम करने की नौबत आ गई। नहीं, भरोसा रखना चाहिए। ऐसा नहीं, पुलिस भी हमारे साथी हैं। उनने 3 आदमियों को गिरफ्तार किया है, बाकी जो भी दोषी उनको गिरफ्तार किया। आखिरी सवाल ये है कि जो अंबाला कैंट में जो दर्दनाक घटना हुई है उसकी वजह थी कि जो कर्मचारी था वो बस स्टैंड के बाहर बैठा था, और हरियाणा में अक्सर बाहर इसी तरह के कर्मचारी बैठे हैं। ये जो बाहरी राज्यों से जो बसें आती हैं, बस स्टैंड के अंदर जाके अपनी एंट्री खुद अगर करवाने का एक रूल होता तो शायद ये घटना नहीं होती। नहीं, रूल है, इस तरह के रूल है, वो जो नहीं पाता ऐसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जो बस स्टैंड के भीतर बस से एंट्री नहीं करते हैं और बाहर से बाहर निकले, इनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे, इनके खिलाफ अभियान चलेंगे।
तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, जिनका कहना था कि जो रोडवेज की कर्मचारियों की जो अम्बाला में जो मृतक कर्मचारी हो गए थे, उस मामले में जो सभी मांगे हैं वो मांग ली गई है और रोडवेज का चक्का जो है वो बहाल हो गया है। और जिस तरीके से रोडवेज के बस स्टैंड्स के बाहर जो कर्मचारी इस तरह की ड्यूटी देते हैं उसके ऊपर भी अंकुश लगाया जाएगा। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा। भिवानी पहुंची किरण चौधरी अपने स्वर्गीय पति सुरेंद्र सिंह चौधरी की जयंती पर बीजेपी सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि मैं मानती हूं कि बीजेपी सरकार का हर साल बेमिसाल और हुआ है, पर वो झूठे वादे, जुमले और बेरोजगारी में बेमिसाल है। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान भी उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस की दिग्गज नेत्री किरण चौधरी ने कहा कि सुरेंद्र सिंह आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। वहीं किरण ने आगे कहा कि आज सुरेंद्र सिंह जिंदा होते तो वे हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 देखकर बहुत दुखी होते। हाँ, ये बेमिसाल हर साल बेमिसाल जरूर है, ये तो मैं भी मानूंगी उनकी बात। बेमिसाल पर इस बात पे है, बेरोजगारी पर है, झूठे वायदों के ऊपर है, जुमलों के ऊपर है, महंगाई के ऊपर है, जीएसटी लगाने के ऊपर है, व्यापार ठप करवाने के ऊपर है, कोरोना काल में सब कुछ सत्यानाश करने के ऊपर है, और जो है बिजली पानी सब कुछ जो देख लो, हर चीज जो है सत्यानाश आम जनता का हो रहा है। फैमिली आईडी जो इन्होंने लागू कर दी है, प्रॉपर्टी आईडी जो लागू कर दी है, सबका सारा का सारा जनता का नाश करने पर तुले हुए हैं, तो बेमिसाल तो जरूर है। अमर रहे चौधरी सुरेंद्र सिंह। चरखी दादरी जिले के बौनकला थाना क्षेत्र के गांव उड़ निवासी 25 वर्षीय युवक ने 6 महीने पहले ही एक गांव निवासी युवती से मई में प्रेम विवाह कर लिया था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि उनके विवाह से लड़की के परिवार वाले खफा थे और दोनों लड़के के गांव में ही रह रहे थे। चरखी दादरी में एक बेटी के प्रेम विवाह करने से खफा एक पिता ने भांजे और अन्य साथियों के साथ मिलकर पहले दामाद के कंधे में गोली मारी और फिर बेटी को गोलियों से छल्ली कर दिया। आपको बता दें कि दोनों ने 6 महीने पहले ही प्रेम विवाह किया था और वो अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। वहीं बौद्धकला थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि आरोपी पिता अपने भांजे और अन्य साथियों के साथ फरार है। मोहित नाम का एक लड़का है जो ऊन गांव का रहने वाला है। उसने 6 मई को साक्षी जो उसकी साक्षी से लव मैरिज की थी और कुछ दिन यहाँ प्रोटेक्शन होम में रहे थे और प्रोटेक्शन होम में रहने के बाद उन्होंने शपथ पत्र देकर अपने गांव ऊन में चले गए थे। तो कल 14/11/2023 की बात है कि करीब 6:30 बजे उस लड़की का पिता कुलदीप सिंह और एक उसके साथ और 4-5 अन्य लोग जो है आए थे। फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में 3 साल की बच्ची का थैले में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल 3 साल की बच्ची की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी और बच्ची के परिजनों का कहना है कि बच्ची दोपहर को खेल रही थी, तभी अचानक गायब हो गई। पहले उसे आसपास ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन जब उसका पता नहीं चल पाया तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद बच्ची की तलाश चल रही थी और तभी बाथरूम के अंदर एक थैला मिला और थैले के अंदर बच्चे की लाश पड़ी थी। बच्चे के मुंह में कपड़ा धुसा हुआ था तो वहीं गला रेत कर उसकी हत्या की गई थी। बच्चों के साथ दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं मामले की जानकारी मिलने से पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर जा पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक बच्चे के पोस्टमार्टम के बाद ही असली कारण पता चल पाएगा। बच्ची दोपहर को 1:30 बजे से लापता थी। उसके पेरेंट्स उनके मकान मालिक सारे ढूंढने में लगे हुए थे। पुलिस को रिपोर्ट भी की। पुलिस उस अवस्था में बताई कि आप ढूंढो, बाकी हम उनकी कोशिश करते हैं। जिस टाइम दोपहर से घूमते घूमते शाम हो गई, रात अंधेरा होता चला गया। दौरान पुलिस वाले यहाँ भी थे, मौजूद थे। उस टाइम 8:30 बजे से 9 बजे तक पुलिस वाले मौजूद थे। बच्ची इस मकान का किराएदार आया नाइट 9 बजे। जब वो अपनी लैट्रिन बाथरूम गया, हाथ पैर धोने के लिए गया, तो बैग में डेड बॉडी पैक पाई गई है बच्ची की। कल 1:30 बजे के बाद से गायब हो गई। आप लोग कहाँ थे सब? हम लोग रूम में ही थे। अच्छा, हम रोज की तरह बच्ची आती जाती थी, बाहर खेलती थी? खेलती थी वो।
तो उसे उसके 5 मिनट बाद गायब हो गई। तो ये खोजने लगी, उसके बाद नहीं मिला तो हमको कही, तो हमारे पूरे मोहल्ला वाला मकान वाले के कहे तो सब आदमी खोजने लगे। उसके बाद फिर 4 बजे थाने पे गए, थाने में कहे, और उसके बाद थाने में से फिर आए, फिर थाने वाले कहे कि खोजिए, उसके बाद आइएगा फिर हमारे पास। तो फिर 7:30 बजे करीब में गए तो थाने वाले उधर से आए, तो इधर चेक कर रहे थे, तो उसी में मकान में कोई आया तो वही हल्ला किया तो बता। हरियाणा में रोडवेज का चक्का जाम होने के चलते बस पूरी तरह सवारियों के खचाखच भरी हुई थी। हालांकि आग लगते ही सवारियों ने बस से निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन लगभग सभी सवारियों का सामान जलकर राख हो गया है। वहीं आपको बता दें कि एक सप्ताह पहले गुरुग्राम में भी बस में आग लग गई थी, जिसमें 4 की जलने से मौत हो गई थी। वहीं दरअसल फतेहाबाद में आज हुए हाईवे में बस में हादसे के बस में यात्रा करने वाले अधिकतर लोग भी इस नुकसान को झेल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि छठ पूजा के लिए बिहार जा रहे थे ये सवारी, और उसी वक्त काफ़ी सवारियों की 1 लाख से ज़्यादा की नकदी भी जलकर राख हो गई है। वहीं फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही बस आग का गोला बन गई थी और बाद में दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। से आ रहे थे, जा रहे थे जी गाँव। अच्छा, कितने पैसे वगैरह थे? 35,000 रुपये थे, प्लस में सामान थे, कम से कम 60-70 हजार का नुकसान है जी। बाकी जान माल तो बच गया? हाँ, बच्चों में कोई खतरा नहीं हुआ। कैसे लगी ध्यान, पता लगा कोई आप कैसे? ध्यान तो बस वहाँ से ओवर ब्रिज के पास से गाड़ी चली, खटखटाहट थोड़ा सा महसूस हुआ। यहाँ आते ही कंडक्टर कहता भाई उतरो, गाड़ी में आग लगने वाली है। आग लगने वाली? हाँ, वो लग गई। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फिर मिलेंगे आपसे ब्रेक के उस पार।